সারা অনেকটা হরিদি রেডি কিটা করে রে না রে सारा कितना होगा उनका बहुत स्वागत है। और अभी आज हमारे साथ लिटिन रॉय जो ओलंपिक एसोसिएशन के भी सेक्रेटरी हैं और काफ़ी जाने माने यहाँ तमाम नौजवानों में और जो आपके चाय बागान के मज़दूरों में काम करते हैं उनके बच्चों के लिए लिटिन राय ज्वाइन कर रहे हैं। आज हेमजू दिवामा ताइपेंग और प्रणव राय ये धर्मराज ताइपेंग और आशुतोष मिश्रा और इनके साथ और तमाम लोगों ने आज ज्वाइन किया है। आज आरएलडी की राष्ट्रीय लोकदल की स्टेट की इकाई हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं और त्रिपुरा में किसानों के लिए एससी एसटी के लिए तमाम लोगों के लिए जो काम हो सकते हैं उनके लिए जो यहाँ पर हम लोग संगठन बनाकर उनके लिए काम करेंगे। यहाँ फार्मर के लिए बहुत काम है। जो चौधरी चरण सिंह जी कहते थे जो देश के प्रधानमंत्री रहे कि गांव को यूनिट मान के उस गांव का विकास होगा तब देश का विकास होगा। गांव में सड़क हो, वहाँ पर अस्पताल हो, स्कूल हो, वहाँ पर सभी सुविधाएं होंगी तब देश आगे बढ़ेगा। और किसानों को भी एकजुट करना, किसानों की भी काम करने, जो एसटी या ट्राइबल लोग हैं उनके डेवलपमेंट का भी यहाँ बहुत काम करना। तो इन बातों को सुन लेकर हम यहाँ पार्टी की शुरुआत कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी जो आरएलडी के अध्यक्ष हैं वो स्किल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं केंद्र में, एजुकेशन भी है उनके पास। तो यहाँ स्किल का भी मेला लगाएंगे और लोगों को, लड़कों को रोज़गार दिलाने के लिए उनको ट्रेंड करके रोज़गार दिलाने का काम भी यहाँ आरएलडी करेगी। ये भी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आज मैं 3-4 लोगों की घोषणा कर रहा हूँ। एक तो लिटिन राय को हम लोगों ने जो हमारा खेल प्रकोष्ठ है, चूँकि ये ओलंपिक एसोसिएशन के भी सेक्रेटरी हैं, यहाँ कई खेलों के अध्यक्ष भी हैं, कबड्डी के भी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इनको खेल प्रकोष्ठ का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी डिक्लेयर किया गया था। और आज इनको हम त्रिपुरा की जो यूनिट है उसकी यूनिट बाद में डिक्लेयर करेंगे प्रेसिडेंट वगैरह और सब। आज इनको त्रिपुरा स्टेट का आरएलडी का कन्वीनर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। इनके साथ ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है सेक्रेटरी का वो आशुतोष मिश्रा देखेंगे और श्री हेमुज लियोना काइपेंग जो हैं उनको एसटी का स्टेट प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाता है। श्री प्रणव राय को जो व्यापार प्रकोष्ठ बिजनेस सेल का स्टेट प्रेसिडेंट डिक्लेयर करने का काम हम कर रहे हैं। और धर्मराज जी एसटी प्रकोष्ठ में जो एसटी की कमेटी है उसके जनरल सेक्रेटरी होंगे। इनके साथ काम करेंगे ताकि उनके साथ। तो ये अभी 5 लोगों का आज मैं डिक्लेरेशन करके जा रहा हूँ। और मैं लिटिन को कहूँगा, लिटिन को और आशुतोष मिश्रा को कि ये दोनों मिलके यहाँ संगठन का और कमेटी को, नए लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। उसके बाद फिर कमेटी का नेक्स्ट टाइम हम ऑफिस खोलेंगे और संगठन का विस्तार करेंगे, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। ये हम लोग आज सोच के पहली शुरुआत कर रहे हैं और आप लोगों से बात कर रहे हैं। आज कितने लोग ज्वाइन किया है? आज अभी करीब इम्पोर्टेंट लोग सारे ज्वाइन किए जो अभी अनाउंस किया। कुछ लड़की महिलाओं ने भी किया और लोगों ने किया। आज करीब ये समझो कि 20-30 लोगों ने ज्वाइन की है पार्टी। और ये आज एक शुरुआत है और मैं कहूँगा कि अच्छी शुरुआत है।
आज इतने इम्पोर्टेंट लोगों ने, ये एसटी के बड़े नेता हैं ट्राइबल के, ये धर्मराज जी ये बड़े नेता हैं एसटी के, लेटिन भाई खेलों में और साथ साथ सोशलाइट है, जितने भी यहाँ चाय बागान के जो बच्चे हैं उनको खिलाने का काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं। इसी तरह प्रणव राय जो हैं अपना व्यापार चलाते हैं और सोशलाइट हैं बहुत बड़े। तो ये इतने इम्पोर्टेंट लोग आज मुझे यहाँ पार्टी में मिले हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये लोग मिलके और नए लोगों को भी जोड़ेंगे और त्रिपुरा में राष्ट्रीय लोकदल को, जो चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे, किसान का, गांव का, बेरोजगार का विकास हो। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या देश की। मैं यहाँ की सरकार से भी कहूँगा कि बेरोजगार नौजवानों को कम से कम ब्याज पर लोन देने का काम करें और इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री त्रिपुरा में लगनी चाहिए। जब तक लघु उद्योग नहीं लगेगा तब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। क्योंकि कारण क्या है कि हिंदुस्तान में आबादी ज़्यादा है, काम कम है। हम अमेरिका की अगर नकल करेंगे तो अमेरिका की आबादी हमसे 5 गुना कम है और उनका एरिया हमसे 4 गुना ज़्यादा है। उन पर काम ज़्यादा है, आदमी कम है। हम पर काम कम है, आदमी ज़्यादा। इसलिए हमें बड़ी इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी इंडस्ट्री उसके लिए लगाई जाए जो काम हाथ से ना हो। और मेरी सरकार से मांग है कि कॉपी, किताब, दिया सलाई, आपका जूता, कपड़ा, मोमबत्ती, ये पेन, पेंसिल, ये सब हाथ से बन सकते हैं। साबुन हाथ से बन सकती है। तो इसके लिए बेरोजगार नौजवानों को लोन देने का काम करें, ऋण देने का काम करें और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री त्रिपुरा में लगाई जाए। और जब तक त्रिपुरा में देखिए, एक बेरोजगार नौजवान अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाएगा तो वो अपने साथ अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपने दोस्तों को, तो एक नहीं, वो अपने साथ 100 लोगों को काम देगा। आज क्या हो रहा है कि एक बड़ी मशीन लगती है, उसका बटन दबता और वो 1000 लोगों का काम खा जाती है। तो मेरा कहना है साबुन हाथ से क्यों ना बने और उसके लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग की व्यवस्था हो। जो ये लड़के जो गाँव में रह रहे हैं, कस्बों में रह रहे हैं, जो ये हाथ से चीज़ों को बनाना चाह रहे हैं, इनके लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग की व्यवस्था हो। कुछ लोग कहते हैं कि फैक्ट्री का बना हुआ माल अच्छा है। हमारे देश में ढाका की मलबल जब अंग्रेज राज करते थे तो सारी दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती थी। जापान में टीवी सारा काम कर सकते। तो मेरा कहना है हाथ के काम को बढ़ावा देना है और सरकार को उधर ध्यान देना। मैं मुख्यमंत्री से, हमारा डेलीगेशन इस पर बात करेगा। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा, हम लोग समय लेके उनसे कहेंगे कि यहाँ बेरोजगारी को ख़त्म करने का रास्ता जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। और यही महात्मा गांधी चाहते थे, यही चौधरी चरण सिंह चाहते थे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगे और ट्राइबल एरिया में लगे। अब ट्राइबल में काम नहीं है, लड़के वहाँ दूसरे लोगों के हाथ में आ जाते हैं और थोड़े से पैसे देके उनसे क्राइम कराते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि बेरोजगारी अपराध की जननी है। अपराध बेरोजगारी की जड़ से निकलता है। अगर अपराध रोकना तो रोजगार बढ़ाने होंगे आपको, उसका सरकार को रास्ता ढूंढना होगा। ये जितना भी आजकल आप चल रहे हो, हमने इतने वो लड़के मार दिए, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट लाइन। अगर जितने भी हम साथी यहाँ हैं, हमें कोई 1 लाख रुपए भी देगा तो हम चाटा नहीं मारने के। और बेरोजगार लड़के को कोई 20,000 दे देगा, 50,000 दे देगा तो गन फाइट करने लगता है। तो हमको इसको रोकना होगा और इसको रोकने का एक ही रास्ता है जो चौधरी चरण सिंह ने कहा कि हाथ की दस्तकारी बढ़ाओ, इन लड़कों को काम पर लगाओ और ये छोटे छोटे इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री गांव में लगे, कस्बों में लगे, तब जाके त्रिपुरा का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। सर एक क्वेश्चन है सर, सेंट्रल में भी भाजपा सरकार है, राज्य में भी भाजपा सरकार है, तो आपको क्या कमियां नजर आ रही है? और इसका देखिए, ऐसा है कि कमियों का सवाल नहीं है, सुधार का सवाल है। हमको जो चीज़ें सही रास्ते में नहीं जा रही हैं, हमें सरकार से बात करनी होगी। हम सेंटर में बात करेंगे, हमारे मिनिस्टर हैं जयंत चौधरी की, हमारे अध्यक्ष हैं। मैं अभी कह रहा हूँ कि हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे। जो कमियाँ ट्राइबल एरिया में हैं, जो कमियाँ यहाँ किसानों के लिए हैं, जो कमियाँ यहाँ बेरोजगार नौजवानों के लिए, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम सरकार से बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट टाइम एक डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर से मिलेगा और इन सवालों को उठाने का काम करेंगे। सर और एक सवाल सर, आपका पार्टी और कौन से स्टेट में है? हमारी पार्टी अभी हमारी राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, केरला में है, जम्मू कश्मीर में है और अभी 3 राज्यों में अभी नई बनी है। अभी मैंने डिक्लेयर किया है, पंजाब हुआ है, आपके यहाँ हो गया है और
तेलंगाना हो गया है। सर अगले वाले चुनाव में आपका पार्टी क्या पार्टिसिपेट? नहीं, बिल्कुल हम चुनाव लड़ेंगे। पहले तो ये चुनाव जो ट्राइबल्स का आ रहा है, जो क्या बोलते हैं, परिषद है ट्राइबल की, काउंसिल है, ट्राइबल काउंसिल, सबसे पहले तो उसी का चुनाव हम लड़ेंगे, ट्राइबल काउंसिल का। क्यों देखिए, सबसे पहले ट्राइबल काउंसिल का चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद फिर एमएलए के चुनाव की हम तैयारी करेंगे। उस चुनाव में आरएलडी जाएगा चुनाव। सर मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा हमारा गाँव, किसान, बेरोजगारी। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान और गांव से होकर जाता है। महात्मा गांधी भी को जो पहली इकाई थी वो गांव थी। वो कहते थे मामूली आदमी, अंतिम आदमी। राजनीति उसी के लिए है ना, राजनीति सेठों के लिए थोड़ी है, अरबपति करोड़पतियों के लिए थोड़ी है। राजनीति उनके लिए जिन पर नहीं है, जिनको जरूरत है, उनके लिए राजनीति होती है। जिनके पास सब कुछ है उनके लिए क्या करना है, उनके पास तो सब कुछ है ही। तो इसलिए हम उनके लिए काम करेंगे और हम उनके लिए हमारी पार्टी, हम पार्टी का विस्तार करेंगे, मेहनत करेंगे त्रिपुरा में। और उन्हीं सवालों पर हम पहली इकाई जो रखेंगे, या ट्राइबल के लिए काम करेंगे, गांव के लिए काम करेंगे, हम किसान के लिए काम करेंगे, बेरोजगार नौजवानों के लिए काम करेंगे। ये मैं सर आरएलडी का त्रिपुरा जो आपने नाम लिया है उसका पूरा राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल सर आरएलडी का। त्रिपुरा में फुल कमेटी कब तक बनेंगे कुछ आप लोग? जी, फुल कमेटी अभी तो कमेटी नहीं हुआ, फुल नहीं, कमेटी अभी आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अभी हमने लिटिल भाई को कन्वीनर एंड आशुतोष को ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी आरएलडी बनाया है पार्टी का। अभी प्रणव राय को हमने बिजनेस सेल का प्रेसिडेंट बनाया। ताइपेन को अभी हमने एसटी का प्रेसिडेंट और धर्मराज को एसटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया। अभी आज सिर्फ इतना अनाउंसमेंट हुआ। आगे हम ऑफिस खोलेंगे, अपना ऑफिस इनॉग्रेट करेंगे और बाकी ये लोग नए लोगों से बात करेंगे और नई कमेटी की जल्दी आपको सूचना दी जाएगी। फिर आपको बुला के बात करूंगा। और मैं एक और निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि हमें आपकी भी ज़रूरत है। आप थोड़ा हमारा प्रचार करेंगे कि किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, ये गाँव वालों के लिए काम करेगी, तो हो सकता है कि हम लोग थोड़ा आपकी मदद से और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में चौखंबा राज जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जिस तरह खाट के 4 पाए होते हैं, तो ऐसी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस, ये चारों बराबर रोल है सबका। आपका बड़ा रोल है समाज में, इसलिए हम चाहेंगे कि आप भी थोड़ा सा आरएलडी की तरफ, क्योंकि राजनीति मैंने फिर कहा कि उनके लिए होती है कि जो सबसे आखिरी पायदान पर होते हैं, जो सबसे ऊंचे पायदान पर, उसके लिए पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। इसलिए आपसे मैं चाहूँगा कि हमारी पार्टी भी अभी यहाँ बहुत नीचे पायदान पर है, तो थोड़ा हम ऊपर उठाएंगे आपकी मदद से, हम थोड़ा आगे जाएंगे, प्रचार प्रसार होगा और हमारे ये साथी जो मेरे साथ आ जाएं, ये मिल के काम करेंगे, कुछ नए लोगों को जोड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पर, उनकी बनाई हुई पार्टी और जयंत चौधरी आज अध्यक्ष हैं, इसको लेके हम पार्टी को मजबूत करेंगे। ये मेरा आरएलडी पार्टी को कितना